पहले के समय में शायद जितनी साधन संपन्नता थी उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा आज बढ़ गई है। खाना, पहनना और पैसा कमाना ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन चेहरे से मुस्कान गायब है। टेंशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी आप देखिए हमारे जितने अतिथि हैं, चेहरे से मुस्कान बहुत गायब है। ये चेहरे से मुस्कान गायब क्यों हो गई है? अगर इतनी साधन संपन्नता बढ़ गई है तो, इतना कुछ हम हासिल कर चुके हैं तो। यहाँ चक्कर ये है कि मन सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। हम सोचे ही आकाश को, प्रभु पठवई पाताल। हमारा जो चिंतन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया गया, खूब पकवान की व्यवस्था की गई, बढ़िया से पकाया गया, सामग्री अच्छी मंगाई गई, गलती से नमक डालना भूल गए और पकवान में चीनी डालना भूल गए तो वो स्वाद गायब है। मुस्कान इसलिए गायब है क्योंकि आपस से प्रेम गायब है, इनके बीच से वो स्नेह गायब है। आप यकीन मानिए, जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा, प्रेम का दूसरा नाम वैसे भक्ति है, मैं तो राम पर ही हूं इसलिए ध्यान रखना, मैं राम से हटकर बात करूंगा ही नहीं, आप चाहे कुछ भी पूछते रहे। यहाँ तो सभी राम भक्त हैं। राम भक्त तो होना ही चाहिए इस दुनिया में। अगर आपको भक्ति करनी है, हमारे यहाँ तो पैसे को भी राम राम कहते हैं, सीताराम बोलते हैं, तो अगर आपको परमात्मा की कृपा से सर्वश्रेष्ठ होना है तो राम राम आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के चेहरे से खुशी गायब इसलिए है कि हमारे जीवन से सौहार्द और प्रेम गायब है। जब तक आप में प्रेम न होगा, अगर प्रेम हो तो आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा भी नाच रहा हो तो भी आपकी नजरें वहीं होती हैं। भगवान राम से प्रेम है, इस कारण हम लोगों की सेम कथा में, सेम कथानक में और सेम भजनों में पब्लिक हर साल, हर बार, हर दिन कूद कर नाच रही होती, आनंदित हो रही होती। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम है, अपनों से प्रेम है, अपनों से, अपने लोगों से और अपने खुद से प्रेम होगा तो मुस्कुराहट अपने आप आएगी। और इनमें से अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे में प्रेम है, तो आप इनके सबके मोबाइल में से आजकल एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, मोबाइल में आप ये देख सकते हो स्क्रीन टाइम। आप ये चेक कर सकते हो कि मोबाइल में कितनी देर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे मोबाइल के साथ रहने वाले कैसे किसी से प्रेम कर सकते, जरा सोच कर देखिए। आज लोगों को एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने का समय नहीं है। हर कोई परेशान है, पैसे है नहीं, संकट बहुत है, पर बिजी भी उतना ही है। तो कर क्या रहा है, रोज कहाँ भाग रहा है, किस चीज़ के पीछे भाग रहा है। इसलिए गोस्वामी जी की चौपाई के साथ तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि आप अगला प्रश्न कर सकें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेम है, आपस में सौहार्द है, वहाँ संपत्ति और खुशहाली है। प्रेम नहीं है, आपस में सौहार्द नहीं है, तो हमारे बगल वाले भाई साहब क्या है आजकल आप? अच्छा, अध्यक्ष है? अरे भाई साहब आपने बताया नहीं, नंबर बताइए अपना। तो स्वार्थ अगर है, अगर केवल और केवल आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आनंद कर ले रहे हैं तो ये असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो प्रेम में है, जहां स्वार्थ नहीं। छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देते हो, बदले में आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं। बस यही प्यार है, बस इसी को प्रेम कहते हैं। समय की थोड़ी सी बंदिश है, मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में। थोड़ा सा राजनीति को भी यहाँ टच करेंगे। बहुत सारे धर्मगुरु, कथावाचक, साधु संत यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा है हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा। पहले तो ज़रा समझा दीजिए हिंदू राष्ट्र क्या होता है और क्या हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं या बनने की ज़रूरत है, और अगर बन गए तो क्या बदल जाएगा? प्रश्न आपका काफ़ी बड़ा है और आपको उत्तर संक्षेप में चाहिए। इसका संक्षेप में उत्तर में भी 2 घंटे लगेंगे।
तो मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, हिंदू राष्ट्र बनना ही क्यों चाहिए। मैं आपको आपके मंच के सहारे कह रहा हूं और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हम सब साधु, सन्यासी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, जितनी भी दुनिया में भगवा रंग में हैं, जो भी इस दिशा में धर्माचार्य काम कर रहे हैं, अगर इनके प्रति श्रद्धा भी मन में पूरी तरह से आ जाए, इनके प्रति एक्सेप्टेंस भी पूरी तरह से आ जाए, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र सरकार नहीं बनाती, हिंदू राष्ट्र हम सब बनाते हैं। राष्ट्र हमारा है, चिंतन हमारा है, सोच हमारी है और हमारा विचार है, इसको हम बनाएंगे। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा, कोई दूसरा कुछ नहीं करता। आपको स्मरण दिला रहा हूं, पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी और गोलोकवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और उस पर जिस दिन ध्वज लहराया जाएगा, उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो उस तरह से मानो तो हिंदू राष्ट्र हो गया। तो साहब, किसी भी मान्यता के लिए तुम्हें बहानों की आवश्यकता है, तो एक बहाना तो मैंने दे दिया। अब मानो हिंदुओं का दुश्मन कोई और नहीं है, हिंदुओं का दुश्मन स्वयं हिंदू ही है। हम सब में बैठे हुए जितने लोग हैं ना, ये सब के मन में जिस दिन सनातन और हिंदू राष्ट्र के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, ये राष्ट्र अपने आप हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लिखने पढ़ने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। हम सब बहुत प्रयास कर रहे हैं, यात्राओं की आवश्यकता है, ऐसे कार्यक्रमों की बहुत नितांत आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा सही, शनै शनै सही, पर मुझे लगता है कि इस पर बिगुल बजते रहना चाहिए, उद्घोष होते रहना चाहिए, आवाज़ बुलंद होते रहनी चाहिए, क्योंकि लोग सो रहे हैं, जगाने के लिए बिगुल बजता रहना चाहिए। लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, लोग चलते चलते सो रहे हैं, यकीन मानिए आपके सामने बातचीत करते करते सो रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं। लोगों को सोने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, जब सोना महंगा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को के जीवन में सोना समाप्त नहीं हो रहा है। मैं सत्य कहूँ कि गीता में बड़े स्पष्टता में लिखा है, भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं स्वर्ण में हूं, मैं सोने में नहीं हूं, इसलिए जाग जाओ। स्वर्ण के प्रति भागो, ये अच्छा है, पर सोने की तरफ भागो, ये बहुत अच्छा नहीं है। मैं अपनी वाणी को आपके आश्रय पर छोड़ रहा हूं। सोने के तमाम माध्यम हैं, सोने के तमाम मतलब हैं। अकेले में सोचना, ये बात इतनी छोटी नहीं कही है जितनी तुमने समझी है। आज मैंने जितना कहा, जो तुमने समझा वो तो मैंने कहा ही है, जो तुम नहीं समझ पाए मैंने वो ज़्यादा कहा है। तो सोने पर थोड़ा और गंभीर चिंतन कर कर समझना कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम सोना बंद कर दो, तुम जाग जाओ, ताकि ये राष्ट्र सच में उत्कृष्ट हो जाए। अभी हमने भारत उत्कर्ष महायज्ञ करा, 25 करोड़ रुपए खर्च किए, किसी से चंदा नहीं किया, ये तमाम यहाँ वहाँ से बटोर कर जो रखा था अपने जीवन का सब स्वाहा कर दिया। जब तक आप राष्ट्र के प्रति कुछ करने के लिए नहीं पैदा हुए, आपको सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कहते किसको हैं? आप अपने कुल के, खानदान के, अपने क्षेत्र के, अपने मोहल्ले के, अपने सेक्टर के, अपने प्रदेश के, अपने देश के काम नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब क्या है आपके जीवन का, और आप क्यों जिंदा है? मृगा, वो कहते हैं ना, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। साहब, इस राष्ट्र को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने से पहले आवश्यक है सबका जाग जाना। इसलिए ये यात्राएं, ये कथाएं, ये परंपराएं और इस प्रकार की उड़ानें भरते रहने पड़ेगा, ताकि इस उड़ानों के बहाने ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, शनै शनै ही सही, हम आपकी तरफ बढ़ते रहें और आप थोड़े थोड़े लोग होकर के जाग जाग के इस तरफ आते जाएं, ताकि ये राष्ट्र संवर्धित हो सके, हम विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन सके, हम फिर से विश्व गुरु बने, हम फिर से सर्वश्रेष्ठ हों, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकें, हम आपस में सौहार्द कर सकें, एक दूसरे की मान्यता को मान सकें, एक दूसरे का आदर सम्मान कर सकें। यही हिंदू राष्ट्र है। आपस में प्रेम करें, इससे बड़ा कोई सुख दूसरा नहीं है।